ब्रह्मांड के बाहर क्या है? खगोलशास्त्री जानते हैं कि बिग बैंग के पश्चात से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन यह विस्तार किसमें हो रहा है? किसी भी खगोलशास्त्री से आप ये प्रश्न पूछें, आपको एक असंतोषजनक उत्तर मिलेगा। मैं भी आपको एक असंतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करता हूं, लेकिन आपके असंतोष को दबाने के लिए कुछ स्पष्टीकरण, व्याख्या भी दूंगा। इस प्रश्न का छोटा उत्तर है कि यह एक निरर्थक बेहुदा प्रश्न है। ब्रह्मांड का किसी में विस्तार नहीं हो रहा है, केवल ब्रह्मांड का ही विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड की परिभाषा है कि वह सब कुछ को समेटे हुए है। यदि ब्रह्मांड के बाहर कुछ है, अर्थात वह भी ब्रह्मांड का ही भाग है। उसके बाहर वह भी ब्रह्मांड का भाग है। उसके बाहर वह भी ब्रह्मांड में ही है। आप पूछते जाइए, उत्तर ब्रह्मांड ही मिलेगा। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये संतोषजनक उत्तर है। इसके लिए कुछ अन्य स्पष्टीकरण देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? आप कहेंगे अनंतता या अनंत। चलो मान लिया। अब बताइए कि अनंतता जोड़ 1 का मूल्य क्या है? क्या अनंतता जोड़ 1 संख्या अनंतता से बड़ी नहीं है? लेकिन अनंतता जोड़ 1 इक्वल्स अनंतता, अर्थात अनंत से बड़ी संख्या भी तो अनंत ही होती है। इसी तरह से ब्रह्मांड के बाहर भी ब्रह्मांड ही है, असीमित। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक विस्तार करता हुआ वृत्त है और चकित हो सकते हैं कि यह वृत्त किस चीज में बढ़ रहा है। लेकिन ये प्रश्न निरर्थक है। ऐसी कोई दिशा नहीं है कि आप उस दिशा में बढ़े और सतल के बाहर पहुंच जाए। चिंटी का द्विआयामी मस्तिष्क किसी त्रिआयामी वस्तु के बारे में कल्पना नहीं कर सकता है। गुब्बारे का केंद्र हो सकता है, लेकिन उसकी सतह का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। वह एक ऐसा आकार है जो हर दिशा में विस्तृत है और अपने आप में सिमटा हुआ है। आपकी इस गुब्बारे की हर परिक्रमा पिछली परिक्रमा से बड़ी है, क्योंकि गुब्बारा फूलते जा रहा है। अब इसे अपने ब्रह्मांड से जोड़कर देखते हैं। उसके लिए हमें एक आयाम से 2 आयाम, 2 आयाम से 3 आयाम और 3 आयाम से 4 आयाम में सोचना होगा। खगोवैज्ञानिकों के अनुसार आप किसी भी दिशा में यात्रा प्रारंभ करें, आप अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाएंगे। यदि आप अंतरिक्ष बहुत दूर देख रहे हैं तो आप अपने सिर के पिछले भाग को देख रहे हैं। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिससे आपको ब्रह्मांड की परिक्रमा कर प्रारंभ बिंदु पर पहुंचने में हर बार पिछली बार से अधिक समय लगेगा। लेकिन आप किसी भी दिशा में यात्रा करने पर आप ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते हैं। यदि आप प्रकाश गति से भी तेज यात्रा करें तब भी आप अपने प्रारंभिक बिंदु पर शीघ्र पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के बाहर नहीं। हम हर दिशा में अपने से दूर जाती हुई आकाशगंगाओं को देखते हैं। वह किसी फूलते गुब्बारे की सतह पर बैठी चिंटियों को अन्य चिंटियों के अपने से दूर होते जाने के तुल्य ही है। शायद अब तक आपको लग ही गया होगा कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार किस में हो रहा है। ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, उसका किसी भी वस्तु में विस्तार नहीं हो रहा है, केवल ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है।